गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम अभी आज कल यूट्यूब के बाद आज जूम पर हैं और जिन स्टूडेंट्स को ज़रूरत है कि हम उस टॉपिक को और डिटेल से पढ़ें जहाँ पर हमारे डाउट्स ना रहें और हम उन क्वेश्चंस को आसानी के साथ समझ के एग्जाम में जाएं, पहचाने की क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर पीडी के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है या उसमें कुछ मॉडिफाई करके 4.75 मार्क्स में पार्ट सी में पूछा गया है, तो वहां पर आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। यहाँ पर एक हमारी स्टूडेंट है श्रुति मिश्रा, उन्होंने बहुत अच्छे से सारे पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, तो हम उन्हीं की पीडीएफ से आज पढ़ेंगे। मैं अपनी पीडीएफ बाद में ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा ऐप पर आपको। ठीक है, यहाँ आप लोग बोल के पूछ सकते हो अपने डाउट, इसलिए ये आपके लिए एक चांस भी रहेगा कि जो यूट्यूब में कई बार टाइमिंग का इशू रहता है ना, आगे पीछे चलता है, तो इस वजह से मैं चाह रहा था कि एक क्लास वहां लेने के बाद एक क्लास यहाँ हो और जिसको डाउट हो तो तुरंत का तुरंत क्लियर होता रहे। ठीक है, तो आप देख सकते हो सभी को स्क्रीन विजिबल है, एक बार बोल दो। चैट बॉक्स में चैट कर सकते हो और बोलने में किसी को शर्माना नहीं अगर डाउट है तो। ठीक है, बोल के डाउट पूछने की वजह से जूम पर अवेलेबल हूँ मैं अभी आज। ठीक है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी, कोई डाउट घर लेके नहीं जाएगा सेकंड ऑर्डर पीडी का। उसका कल अनकाउंटेबल काउंटेबल सेट का टॉपिक है। ठीक है, वहां से बड़ा आसान सा क्वेश्चन आता है, वो भी होता है। चलो, तो पहला क्वेश्चन है द नंबर, और सभी लोग पेन पेपर लेके रखो। ठीक है, जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो जाएगी। द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ द पीडी एक्स स्क्वायर प्लस 2y इंटू यू यू एक्स एक्स, तो यू एक्स एक्स का कोफिशियंट है तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। यू वाई वाई का कोफिशियंट है तो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 और यू एक्स वाई। तो बताओ इसमें एस कौन सा है और टी कौन सा है। एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 एस होगा और वाई यस, हाँ ये देखो आगे पीछे लिख दिया है, और यहाँ हम लोग क्या जल्दबाजी में करेंगे तो ये गलत कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा टी हो जाएगा और ये वाला एस हो जाएगा, ये वाला एस हो जाएगा। ठीक है, बाकी समय कोई मतलब नहीं है। अब देखो पूछा क्या गया, पासिंग थ्रू द पॉइंट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है सेकंड ऑर्डर पीडी का है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी इलिप्टिक हाइपरबोलिक वगैरह कोई वर्ड नहीं यूज किया गया। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर गलती क्या करेगा कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व पूछ दिया है सेकंड ऑर्डर पीडी में, ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं हमने। अगर कोई इसी टॉपिक को बस तैयार करके जा रहा है तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में कल बताया था कि अगर हाइपरबोलिक होती है मतलब ग्रेटर देन 0 होता है तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व कितने होते हैं, 2 2 है ना। और अगर पैराबोलिक होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ओनली सुनील, वन तो 1 होगा। और अगर इलिप्टिक होगा तो नो रियल कैरेक्टरिस्टिक तो नो रियल। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक 2 होते हैं, लेकिन कभी कोई इस तरह से मानेगा नहीं। मानेगा क्या आप लोग, मानना आपको यही है कि कोई उसके पास कैरेक्टरिस्टिक कर्व नहीं, 0 वाला आंसर हो जाएगा अगर इलिप्टिक कुछ होता है। नहीं लिखेगा तो हमको रियल मानना पड़ेगा ना। तो हाँ, कुछ नहीं लिखा है तो आपको रियल कंसीडर करना है। बिल्कुल, ये फंडे आप मतलब घर से ही Yes, तैयार sir. होके चलो। कोई डाउट वाला है कि ऐसा आएगा तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, और हम ताल ठोक के बोलेंगे कि यस हमने कुछ नहीं लिखा तो रियल माना है। क्लियर है ये बात। Yes, sir. हाँ, अपने लिए पहले ही फंडे क्लियर रखो कि ये हमें करना है। कुछ डाउट आता है, कुछ क्लियर नहीं होता है। ठीक है, ऐसे और चीजें एक दो डाउट आएंगे, जैसे हम डी न्यूमेरेबल, कल हम डिस्कस करेंगे इसको, वैसे कि डी न्यूमेरेबल में फाइनाइट काउंट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सब भी आते हैं डाउट। तो वहां पर आप ये पहले से मान के चलो हम क्या मानते हैं, क्योंकि अलग अलग बुक वाले ऑथर्स अलग अलग चीजें मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये आपकी बुद्धिमानी है कि आप इसको निकाल के एस स्क्वायर माइनस 4RT निकालो, या आप डायरेक्ट यहीं पर वैल्यू रख दो, कुछ फर्क उससे पड़ेगा नहीं। डायरेक्ट वैल्यू रख दो, किस पॉइंट पर चाहिए, 1 1 पर। ये क्वेश्चन को बस ऐसा दिखाने की कोशिश करेगी कि बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है, आप मत ही ट्राई करो। बट आप ये 1 1 की वैल्यू इसको सॉल्व करने से पहले रख लो। यहाँ पर इन्होंने देखो पूरा रखा है, इन्होंने भी स्मार्टनेस करी, यहीं पर रख दिया है।
बट हम कह रहे हैं यहीं पर रख लो एट 1,1 r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, बोलो Yes, sir. s इक्वल्स टू क्या हो S जाएगा is equal to 0. s इक्वल्स टू 0, t 0. इक्वल्स टू क्या हो T is जाएगा equal to 1. t इक्वल्स टू 1, ये 1 1. 1 कैंसिल, 1 आएगा ना, सही है ना। तो अब यहां से s स्क्वायर माइनस 4rt निकाल लो बस। तो ये आपका ये कैलकुलेशन बचाने का तरीका है, टाइम बचाने का। क्या होगा s स्क्वायर मीन्स 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू RT दैट इज 3 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा -12। -12 क्या होता है लेस देन 0, तो लेस देन 0 के लिए Less than 0. Elliptic. इलिप्टिक के पास कोई रियल कर्व नहीं होता, तो हम 0 मानेंगे यहाँ पर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इजी था, कर लोगे। इस तरह से थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा सकते हैं कई बार। क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. चलो नेक्स्ट आते हैं। अब ये थोड़ा डिफरेंट था इसलिए मैंने बता दिया। ये वाला क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया हुआ था, है ना। यहाँ पर डाउट था कि ये वाला भी होगा सही कि नहीं, तो ये वाला सही कर लो आप लोग। ठीक, मेरे को एक ऑप्शन मिल गया तो मैंने उतना बारीकी से नहीं देखा था। तो ये वाला, क्योंकि ये वैल्यू कभी भी निगेटिव होगी नहीं, इस सेंस में हो सकता है। ठीक है, इस सेंस में हो सकता है, ये ट्रू हो जाएगा। और नीचे वाला एक तो निकाला ही था हमने, कल डिस्कस हुआ था। वॉइस नहीं, वॉइस मेरी नहीं आ रही क्या कि आप लोगों को? आ रही है सर आपकी। सर एक बार पीछे जरा ऊपर दिखाइए जरा इस क्वेश्चन को। कौन से वाले को? ये वाला अभी जो ऊपर। हाँ देख लो। ओके सर, ये पार्ट सी का क्वेश्चन है सर। ये पार्ट बी का ही क्वेश्चन था, कल डिस्कस हुआ था क्लास में। पर इसमें 2 करेक्ट है। हाँ इसमें 2 करेक्ट था, तो आंसर की चेक करना ओरिजिनल वाली क्या था। ठीक है, अगर आंसर गलत होगा तो आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। आंसर गलत Yes, होगा sir. तो ऑब्जेक्शन होते हैं और आपको आंसर मिलता है। भरोसा रखो यस सर। खुद पर भी और नेट वालों पर भी कि एग्जाम वैसे 1-2 बार से सही नहीं हो बट वो सही होगा, हर बार गलत नहीं। सर 2 बार से गलत आंसर की बहुत दे रहे हैं सर ये लोग। कोई बात नहीं, तो पास नहीं हो रहे क्या लोग? पास तो भी हो रहे हैं ना। हाँ सर, तब भी हो आपने रहे हैं गलतियां लेकिन- नहीं करी हैं, आपने भी गलतियां करी होंगी। दूसरे की Yes, sir. गलतियों को पॉइंट आउट करना आसान होता है, अपनी गलतियों को सुधार लो तो भी क्लियर होते हो गए। नेट का क्वालिफाई करते हैं लोग, चाहे जितने गलती हो जाए। ठीक है, तो उसमें ज्यादा खुश रहोगे जब अपनी गलती पहचानने लगोगे तो। चलो, ये वाला क्वेश्चन तो नहीं हुआ था? हुआ था? हुआ था। ठीक है, ये वाला बोलो। Clear है सर। ठीक है, अर्चना जी है ना अवेलेबल? यस सर। ग्रुप में लिंक शेयर कर देना, ठीक है, और बोल देना कि अभी 1 वीक के लिए सबको अलाउ कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है, मेरी तरफ से मैसेज है, लिंक दे दो। ठीक है, कर दो। लेकिन जब हमें 1 वीक में लगेगा कि ज्यादा जो लोगों को नहीं अभी तो उनको फिर अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, अभी कई लोग बीच बीच में मैसेज कर रहे हैं क्योंकि मुझे तो डिस्टरबेंस ही हो रहा है, तो बेटर है अभी 1 वीक के लिए दे दो, लिख देना उसमें। लेकिन क्योंकि धीरे धीरे आदत लग जाएगी ना कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम क्वालिफाई करना, और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं मेहनत करूं तो बच्चे भी उतनी मेहनत करें, नहीं करें तो पीछे पढ़ के करवाओ। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं हूं कि छोड़ दूंगा,
मैंने अगर किसी का हाथ थामा है तो उसको खींच के मंजिल पार कराऊंगा, और जब तक वो नहीं पहुंचेगा तब तक भेज दिया ना लिंक। ठीक है। सर अभी हम लोग को रोज ऐसे ही एसएमएस तो करना सर- ना जैसे आज किए थे आपको? नहीं नहीं, जिसने आज इंटरेस्ट दिखाया आया क्लास में, तो इसका यस मतलब वो पढ़ने का इच्छुक है। उसकी क्लास में रिस्पांस कैसी है, उसके असाइनमेंट वगैरह टाइम से आ रहे हैं, इसका मतलब वो मेहनत कर रहा है खुद से। ठीक है। यस सर। या अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बता देगा, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ। हेलो मैं सर। किसी की प्रॉब्लम है तो कंसीडर करता हूँ। ठीक है। हाँ जी। सर मेरी वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ ठीक है सर, बहुत नेटवर्क इशू हो रहा था सर इसलिए। ओके ओके ओके। हाँ ये वाला भी डिस्कस हुआ था ना, दिसंबर 12 का। यस सर। ये नहीं हुआ था। चलो पेन उठाओ, देखो जरा। दिख रहा है? यस सर, सी ऑप्शन करेक्ट होगा सर। नहीं, कर लेने दो, बाकी लोगों को भी आने दो, सबका रिस्पांस। अच्छा, जो करोगे आप लोग, इसके बाद जो आंसर भेजोगे वो सबको, एवरीवन को नहीं भेजोगे, मुझे डायरेक्ट भेजोगे। डायरेक्ट भी ऑप्शन होता है ना, ये नहीं तो सब चीटिंग कर लेंगे। फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि किसने मेहनत से करी है, किसने पेन सही से चलाया भी है कि नहीं। चलो थोड़ा समझा देता हूँ जिनको नहीं समझ में आया। द पीडी डेल टू यू ओवर डेल बाई टू माइनस वाई टाइम्स ऑफ डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू इक्वल्स टू 0 हैज टू फैमिलीज ऑफ रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर y इज लेस देन 0। मतलब आपको यहाँ निकालना क्या है, वही एस स्क्वायर माइनस 4RT निकालना है। अब यहाँ पर वर्डिंग में क्या बोला है, टू फैमिली ऑफ रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व, मतलब ये क्या पूछ रहा है कि y इज लेस देन 0 के लिए क्या मिलना चाहिए, हाइपरबोलिक। तब ये स्टेटमेंट सही होगा, बोलो यही तो होगा ना। दो फैमिली ऑफ रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व कब मिलती है हमको, जब जब हाइपरबोलिक होता है। हाइपरबोलिक हो जाए। ठीक है। तो आप ये चेक करो पहले, पहला स्टेटमेंट सही है गलत, पहले इसके लिए बताओ सभी लोग। सर पहला रॉन्ग है। सर ए एंड बी इनकरेक्ट है। यस सर। हाँ सर तो incorrect नो है। रियल कैरेक्टरिस्टिक आ गया। सर अगर y लेस देन 0 हो जाएगा तो वहां से सर हमें नहीं मिलेगा ना सर रियल कैरेक्टरिस्टिक। मैंने ऐसे स्क्वायर माइनस 4RT नहीं निकाला ना, श्रुति जी ने निकाला था, देख लेते हैं। यस सर 4y आ रहा है। यही आ रहा सभी सर का। 4y यस सर। हाँ तो सर फोर यही बाई आ है। रहा, तो y ग्रेटर देन 0 के लिए हाइपरबोलिक मिलेगा, लेस देन 0 के लिए एलिप्टिक मिलेगा, है यस ना। और यहाँ उल्टा ही बोला गया दोनों में। क्लियर है ना। तो इतना क्वेश्चन में वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा अमेंडमेंट कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करेगा कोई भी। हेलो सर, हाँ, इसमें ये ऑप्शन नंबर सी और डी समझ नहीं आया सर, ये कैसे करते? ए और बी तो हमारा इंटरेक्ट हो गया। सी में क्या कह रहा, सी का ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वर्टिकल लाइंस एज ए फैमिली फॉर कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर y इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसके लिए आपको फैमिली ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व निकालनी पड़ेंगी पहले। सर जब ये हमें लगता है कि एस यस सर। स्क्वायर माइनस 4RT वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तब ऐसे क्वेश्चन मिलने लगते हैं। हाँ, तब ऐसे समझने में आएगा ना आपको, तब आपको लगेगा कि हाँ भाई क्या पूछना चाह रहा था। जब तक किसी चीज को समझोगे नहीं डीपली, तब तक पढ़ने से कोई फायदा नहीं ना। सर श्रुति जी ने शायद निकाले इसके कैरेक्टरिस्टिक कर। जैसे सर यही क्वेश्चन है, दो ऑप्शन तो हो गए, अब दो का पता ही नहीं चल रहा है क्या होगा। हाँ सर। तो वहां इसको अभी सॉल्व भी, करेंगे। जब आप अभी भी, ये एक और गलत फहमी निकाल दो, जब अभी भी आप सॉल्व करने जाओगे ना, अभी भी, तो क्या होगा, तो भी आपको इस बार एग्जाम में भी यही चीज होगी, आपको मिलेंगे दो ऑप्शन, आप कर लोगे, दो नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं आप खुद से क्वेश्चन ट्राई करो, आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा कष्ट दो, ठीक है, तो चीजें क्लियर होंगी। अल्टीमेटली सॉल्व तो आप ही को करना है ना। देखो यहाँ पर श्रुति जी ने किया हुआ है, y इक्वल्स टू 0 के लिए निकाला है, तो ये पैराबोलिक आ गई है ना, वन कैरेक्टरिस्टिक है। अब यहाँ से वैल्यू निकाल दी है, ये निकाल दिया, लैम्डा इज इक्वल्स टू दिस, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गई हमको। तो इस तरह का आ गया। तो यहाँ से जब y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि y इज इक्वल्स टू 0 के लिए निकाल रहे हैं,
तो x इक्वल टू C1 मिलेगा या x इक्वल टू माइनस C2 मिलेगा, या मतलब वेरिएबल मिलेगा। तो x इक्वल टू समथिंग क्या होती है, बोलो। यस सर, वर्टिकल लाइंस होते हैं। x इक्वल टू जिसके पैरेलल लाइन हो जाएगी। एक्स एक्सिस हो जाएगी तो x इक्वल्स टू समथिंग है ना, ये लो x हाँ। इक्वल्स टू Axis ये के है, parallel तो हो ये जाएगी। यही चलेगा, x एक्सिस के Yes, sir. पैरेलल हो जाएंगी, तो वर्टिकल लाइंस ही तो हो जाएंगी। यस सर, यस। फैमिली ऑफ वर्टिकल लाइंस है, C1 की C2 की वैल्यू चेंज करते रहो, लेफ्ट भी मिलेंगी राइट भी मिलेंगी, है ना। ये दोनों सेम ही चीजें हैं, जो इन्होंने निकाला है बड़े डिटेल में समझाया है, ठीक है। हेलो सर सर, यही समझ नहीं आता वर्टिकल लाइन हम कैसे ले रहे हैं, बस x बराबर C1 ये y एक्सिस के पहले, तो फिर हाँ वर्टिकल लाइन ही हो जाएगी हमारी। हाँ बिल्कुल। हेलो सर, डी का क्या मतलब है सर? पांच क्वेश्चन का डी का भी देख लेते हैं क्या मतलब है। ये ब्रांचेज बाय क्वाड्रेटिक, ये क्या ब्रांचेज है सर? ब्रांचेस ऑफ क्वाड्रेटिक कर्व, मतलब क्वाड्रेटिक कर्व से रिलेटेड कर्व्स मिलेंगे आपको, जिसकी डिग्री क्या होगी, 3 डिग्री होगी, जब y डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। आप यहीं से देख लो, जो इन्होंने निकाला है ना, अभी तो y को 0 0 कुछ नहीं माना ना, सीधे निकाल दिया r लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस करके। तो यहाँ पर क्या बनी इक्वेशन, क्या बनी है देखो, यहाँ 3/2 के टर्म से बनी है ना, हाँ सर। तो ये 3/2 के पावर्स में है, तो क्वाड्रेटिक कर्व होते हैं तो कैसे होते हैं, पावर 2 में होंगे ना, तो पावर 2 ठीक है वाले कर्व नहीं मिले हैं, ठीक है, उस ठीक है टाइप के कुछ कर्व मिलते हैं। सर अगर इस टाइप के कर्व मिलते हैं तो ना ब्रांच कट की साइड से लेते हैं। मतलब वो ब्रांचेस ही बोलेंगे ना उसको। सर सर हम्म। ब्रांचेस में तो सर लोग एक्स वाले फंक्शन आ जाते हैं ना, तो सर अगर हमारे पास सॉल्यूशंस कुछ dy अपॉन dx जब करते हैं सर, कुछ लोग एक्स टाइप आ जाए, तब ना करेक्ट होगा सर ये। ओके ओके ओके, ठीक है, इसको आप Just- अगर आपने ऐसा कोई Hello? क्योंकि क्वेश्चन ब्रांचेस देखा हो, फंक्शन तो सर हम उसी से देखते हैं ना, लोग एक्स टाइप का अगर आता है तो उसमें सर यहाँ पर सिंपल रूट आ रहे हैं हमारे, तो ब्रांच तो नहीं हुआ ना फंक्शन जो सॉल्यूशन से निकल के आ रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स में रिलेटेड वैसे आप बोल रहे हो ना, वहां से यस बोल रहे हो सर, क्या? ओके। यस सर, सर जब लोग जैसा होता है सर उसको ही बोलते उसको हैं तो ना। ऐसे नहीं कह सकते कि जो कर्व्स आ रही हैं वो क्वाड्रेटिक नहीं है, इसलिए नहीं होगा इसका आंसर। मुझे तो ऐसे ही लगा था। मुझे भी तो ऐसा ही नहीं लग सर, रहा है। अगर ब्रांच का मीनिंग अगर देखे तो सर वो ही होता है, लोग एक्स टाइप का सर, जब फंक्शंस को ही ब्रांच वगैरह फंक्शन बोलते हैं ना। उसको ब्रांच ऑफ क्वाड्रेटिक कर्व भी बोलते हैं, ये कंफर्म है। नहीं सर, ये मतलब क्वाड्रेटिक का तो नहीं कह सकते सर, ब्रांच का तो उससे ही आता है सर मीनिंग। क्या है ये ब्रांच, बताओ जरा। शिवानी जी, ये कॉम्प्लेक्स होता है ब्रांच, और ये ब्रांच है ना, ये एसिम्प्टोटिक वगैरह पढ़ते हैं ना, हाँ वहां से हाँ बिल्कुल, वहां से कुछ होगा। ये वहां से ब्रांच है। ओके हाँ वहां से होगा ये, ऐसा मुझे भी और लग या रहा है, ये फिर कॉम्प्लेक्स वाला तो नहीं ओके, होगा। ये सर, तो ये सर यहाँ कॉम्प्लेक्स। से सर बस वो क्वाड्रेटिक ही देखेंगे 19 को, कि अगर उसमें नहीं है तो, है ना। हम्म। इवाना जी बोल रहे हैं अलग है। ओके ओके मैम। ठीक है, ठीक है, इसको डिस्कस कर लेना, ग्रुप में कर लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ओके अगर सर डाउट ओके, रहेगा तो। नहीं सर हो गया क्लियर। चलो, ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था, इसको जल्दी से ट्राई करो, सब लोग कर लोगे ये वाला। अब यहाँ से देखो, ए एक्स कॉमा वाई और बी एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पर देखो डेल ओवर डेल एक्स है, और ये प्रोडक्ट किया हुआ है, तो आपको ये देखना है कि इसके कोफिशिएंट में क्या बनेगा, किससे प्रोडक्ट होगा, यहाँ प्रोडक्ट है, और उसके बाद बनाना। इस क्वेश्चन को देखो ऐसे भड़काऊ बनाया गया है ताकि अगर थोड़ा डरो, लेकिन इसमें कुछ ऐसा डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो देखो हेलो जरा। हाँ, हेलो सर, जैसे श्रुति जी ने लिखा सर, ऐसा तो नहीं होगा ना सर? क्या चीज मैंने देखा नहीं? सर जो मल्टीपल किया सर, सॉल्यूशन करके लिखा फर्स्ट लाइन, ऊपर की नीचे? सर फर्स्ट लाइन सॉल्यूशन की। एसी इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। नहीं दीप्ति जी, कर सकते हैं ना ऐसा तो। नहीं Apply ऐसा तो नहीं कर सकते होगा, क्योंकि देखिए ऐसा होगा ना, ए डेल ओवर डेल एक्स प्लस बी डेल ओवर डेल वाई इंटू, क्योंकि जो यू मल्टीपल करके दिया ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यू को मतलब अंदर लेना है, सी डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डी डेल यू ओवर डेल, उसके बाद हमें
ए इंटू डेल ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू जो पूरा है उसको लेना है अंदर में। हाँ तो उन्होंने डायरेक्ट कर दिया ना इस टर्म वो को। डायरेक्ट किया है, हाँ सही तो है। सर सही है सर, नहीं, सर और भी प्रोडक्ट टर्म में आएगी बी और सी भी तो कांस्टेंट नहीं बोला है ना। क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट, हाँ सर ए बी ये सी कांस्टेंट एक्स और नहीं वाई के बोला। फंक्शन है। फोर फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन दिया है सर। प्रोडक्ट रूल। यस सर। क्या हो गया? पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो आप। सर ये सही है, जब वहां पे u को अंदर ले आएंगे फिर अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे, उन्होंने डायरेक्ट लिखा है इसको। नहीं, और भी टर्म आएगी। नहीं, इसमें जैसा लिखा है ना कि ए टाइम्स ऑफ ए ऑफ एक्स कोमा वाई डेल अपॉन डेल एक्स, जब आप इसका सी ऑफ एक्स कोमा वाई डेल अपॉन डेल एक्स के साथ करोगे तो मतलब यहाँ तो सी ऑफ एक्स कोमा वाई हमारा वेरिएबल का फंक्शन है ना एक्स और वाई का, तो यहाँ तो हमारा होगा ना इसका डेरिवेटिव। हाँ, तो फिर और हमें ऊपर फर्स्ट सेकंड लिखा भी अप्लाई है करना ए बी पड़ेगा। सी डी है फोर अरे डिफरेंशियल मतलब कि फंक्शन। हाँ जैसे ठीक हमें ठीक है हमें ठीक है, कौन मतलब सा वहां पे चाहिए क्या ये तो होगा। जरूरी है ना, RST चाहिए ना हमें। हाँ 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 सर अब तो क्लियर है। आर बट मैंने बोला कि क्योंकि ये नहीं और भी टर्म आएगी। हाँ मैं और भी एक टर्म आएगी, लेकिन इन्होंने वही टर्म लिए जिनकी हमें आवश्यकता है। हाँ हाँ हाँ, जिनकी वो जो जरूरत है। जरूरत है वही लिखा है। हाँ हाँ वही अच्छा, लिए। आप दीप्ति जी सही बोल रहे हैं। इन्होंने ये वाला जो इक्वल टू 0 लिखा हुआ है इसके लिए हाँ सर, ऑब्जेक्शन है उनको कि यहाँ क्यों खत्म ये कर सर, दिया। ये यस तो सर सर। और वो, भी टर्म आएगी सर, यू एक्स के साथ कुछ मल्टीपल आएगी और यू आई के हाँ साथ कुछ ठीक है मल्टीपल में। ठीक है ठीक है, वो क्लियर है, लेकिन वो वहां जरूरत नहीं पड़ी तो उन्होंने नहीं लिखा। ये सेविंग ऑफ टाइम है ना। इसे लिख देंगे प्लस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा यू कोमा हाँ पी हाँ वो कोमा लिख लो, एफ क्यू, आप लिख ये लिख ले लो। सकते हैं। हाँ जब आप सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व कर रहे हो तब कर सकते यस हो। सर। स्टैंडर्ड फॉर्म में। हाँ तब नेट वाले में मत करना, टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, AD माइनस BC का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन, ये क्या मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगी क्वांटिटी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो ये एक चीज कल भी मैंने बताई थी कि जब ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों हो ना तो ये दोनों केस किसी ना किसी के लिए होंगे, तो यहाँ से हाइपरबोलिक भी हमेशा नहीं होगा और यहाँ से पैराबोलिक भी हमेशा नहीं होगा। कुछ टाइम के लिए आपको दोनों के लिए काउंटर मिल जाएंगे। तो लेकिन ये जरूर बोल सकते हैं कि नेवर भी इलिप्टिक, इलिप्टिक तो कभी नहीं होगा, मतलब लेस देन 0 का केस तो कभी भी नहीं बनेगा। यस कल भी सर। ये किसी तरह से नेवर पैराबोलिक यस वाला सर, भी था, क्योंकि है ये ना। क्वाड्रेटिक है। तो वर्डिंग्स को थोड़ा सा ध्यान से समझना। हो जाएगा ये क्वेश्चन, चलें आगे। चलो ये क्वेश्चन सभी लोग डायरेक्ट मैसेज से बताओगे, बड़ा आसान सा है। x del 2u ओवर del x2 प्लस y del 2u ओवर del y2। r निकालो, s निकालो, t निकालो, फॉर्मूले में पुट करो और उसके बाद समझो जरा कि यहाँ पर दिया x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0, किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ये किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, जिस क्वाड्रेंट में बात कर रहा है, और x स्क्वायर माइनस 4rt की वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा। आंसर आने लगे, आंसर मुझे नहीं पता, नीचे देखेंगे अभी। बहुत बढ़िया, 2-3 लोगों के मैच कर गए, 4 5 6 7, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दे रहे हो, अच्छा लग रहा है। अच्छा कल क्या हो रहा था यूट्यूब में कि आप लोग बता रहे थे, मुझे 10-15 सेकंड बाद पता चल रहा था, तो उसमें थोड़ा सा इशू था। बहुत बढ़िया, शिवानी जी का आ गया, पीयूष जी का आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। सभी का आंसर एक जैसा कैसे आ रहा है, नकल की है क्या कि सारे होशियार हो। ये अनु जी का आ गया। सरिवाना मैम ने कराई है। अच्छा सबको भेज दिया गया उन्होंने। सभी का आंसर तभी एक जैसा हो सकता है जब सबने सही किया हो, अगर जी सबने सॉल्व सही किया नहीं था तो किया, यार। गलती एक जैसी नहीं हो सकती, मैं मानता हूं, है ना। गलती एक जैसी नहीं हो सकती, सही एक तरह का हो सकता है। तो मैं तो जब अपने स्टूडेंट्स का चेक किया करता था कॉपी, तो अगर एक जैसी कॉपी मिल गई मुझको, पूरा दोनों के नंबर कट, बोला मुझे ये नहीं पता नकल किसने की, लेकिन नकल तो करी है। चलो तो आंसर ए आ जाएगा, ए सबने कर दिया, बहुत लाजवाब। ए आंसर श्रुति जी का भी है, वेरी गुड। चलो ये वाला क्वेश्चन हमने किया था कल, है ना, क्लियर है सभी को।
यस सर, ये तो कल हो गया यस था। सर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 2019 का है और ये नहीं हुआ था। ये कितने मार्क्स का था श्रुति जी? सर बी पार्ट का। ठीक है, बी के किए हैं क्या सारे? सी के भी किए सर हैं? नहीं ये सर, बी पार्ट का है सर। आगे है सर सी के। ठीक है, ठीक, देखो जरा, कंसीडर द पीडी। यहाँ पर क्या दे रखा है? पी ऑफ एक्स वाई e टू द पावर एक्स स्क्वायर e टू द पावर वाई स्क्वायर। ये क्या है बोलो? आर पॉलीनोमियल है सर ये। सर इसके आर बारे है। में बताया है कि पी और क्यू ये पोलिनोमियल है यस सर। 2 वेरिएबल का। हाँ, ये एस, सही बोल रहा हूँ यस सर। सुनील जी? नहीं सर ये टी है। टी है सर। तो सर टी ऐसे ही है। यस बोल दोगे, तो मैंने टी कुछ है। भी बोल दिया यस सर। नहीं सर टी है ये। यही रहना है, इधर उधर नहीं सोचना कुछ, ठीक है? यस। ये टी है, स्क्वायर टू द पावर वाई स्क्वायर, ये ऐसा। ये एस है, ठीक है? तो अब देखो, इतना प्यारा क्वेश्चन है, आप लोगों को देखो यहाँ पर देखा है, ठीक है? आर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स विथ रियल कोफिशिएंट्स, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल चॉइसेस ऑफ पी एंड क्यू। ध्यान दो, ऑल चॉइसेस ऑफ पी ऑफ क्यू, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर करेंगे सब, क्योंकि अरे भाई वहां पर तो प्रतिष्ठा का सवाल हो जाता है कि ये वाला क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर पीडी का आया, हमसे कैसे नहीं हो सकता, हम तो लड़ाई करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन है थोड़ा सा एडवांस लेवल का, क्योंकि आपको यहाँ पर पॉलिनोमियल नहीं दे रखी, बस आपको यहाँ पर ऐसे कंफ्यूज किया हुआ है, रियल कोफिशिएंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बड़ा हैवी वर्ड यूज किया गया है। नीचे पूछा क्या गया है? सबसे पहले फॉर सर फॉर एनी फिर फॉर ऑल चॉइस बोला है सर। हाँ, फॉर ये ऑल चॉइस ज्यादा बोला है, प्रॉब्लम कर दिया है। बिल्कुल। और उसके बाद फिर यहाँ एग्जिस्टेंस की हाँ, बात और कर यहाँ दी पे है, एग्जिस्टेंस की बात कर दिया है। r greater than 0, r greater than 0, r greater than 0, r greater than such that the PD is elliptic in this। अब इसके बाद यहाँ रीजन में आप सर्च करो, ग्रेटर देन r है, ये है, ये है, ये है, इस तरह से, है ना? तो तीनों पूछ लिया सर, हाइपरबोलिक, इलिप्टिक और पैराबोलिक। हाँ, बहुत कुछ पूछ दिया है। तो देखो, इसमें बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट यूज किया है, ये ध्यान देना जरा, मैं उसको बता दूंगा, आप उसको याद भी कर लेना, रियल में भी बहुत यूज आएगा, रियल में, ठीक है? मुझे पूरा भरोसा है कि श्रुति जी ने किया होगा। तो देखो, रूमू जी कह रही मेरा ऐड नहीं हो रहा है ग्रुप ये लिंक में, तो क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीजन हो सकता है? मैं 1 मिनट बता दूं, दोबारा ट्राई करो। तो देखो जरा, यहाँ समझ लो सब लोग, ठीक है? अभी करना मत, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा कि s की वैल्यू ये दे रखी है, तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो e की पावर ऐड हो जाएंगे आपस में सेम, तो e रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना? और यहाँ पर एस स्क्वायर करना है तो इसका होल स्क्वायर लगाओगे, जब इसका होल स्क्वायर लगाओगे तो 2 तो आगे आ जाएगा ना, कि वही रहेगा? आगे आ गए प्रोडक्ट थे। में आ जाएगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो ये आगे क्यों नहीं किया आपने श्रुति जी? ये इसके ऊपर स्क्वायर तो आगे कर लो ना, e टू द पावर x का होल स्क्वायर लिखोगे तो e टू द पावर 2x नहीं लिख सकते हो? सर लेकिन आंसर फाइनली तब भी यही आएगा, उससे कोई फर्क ठीक नहीं है, पड़ा है। मैथमेटिकली आप कैसे रॉन्ग लिख सकते हो जब आप लिख रहे हो कम से कम? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब आप को पता है तो चलेगा। हाँ, अब देखो, 4 टाइम्स ऑफ p ऑफ एक्स वाई q ऑफ एक्स वाई, ये p q है, ये एक्सपोनेंट है। अब आप बताओ जरा, ये है क्या? ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये दोनों पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट किया, और ये क्या है हमारा? एक्सपोनेंट्स है, एक्सपोनेंट। अब इसको ग्रेटर देन होने के लिए 0 से क्या होना पड़ेगा? ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 4q होनी चाहिए। चलो यहाँ स्क्वायर ना भी करते तो कोई नहीं चलता, चलो यहाँ पे लॉग लेके इन्होंने समझा दिया। आप बताओ, हाँ, इसकी जो
एक चीज बोलते हैं, 1 मिनट में बता दूं। हाँ, ऑर्डर ऑफ पावर एक वर्ड होता है, ऑर्डर ऑफ पावर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ पावर क्या होता है कि किसकी ताकत कितनी ज्यादा, आप ऐसे याद रखो। ठीक है, किसकी ताकत किससे ज्यादा है। एक्सपोनेंट की ताकत ई की वैल्यू क्या होती है, 1 से ग्रेटर होती है ना। तो ये भी तो सर एक टाइप का इनफाइनाइट पोलिनोमियल ही ना बनेगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्सेस 2 वेरिएबल में। लेकिन इसका पावर ज्यादा है ना, यस सर, तो ऑब्वियस है किससे, इसकी पॉलिनोमियल वैल्यू। से ज्यादा है पावर। 4 तो टाइम्स 2 ये की से तो ऑलवेज ग्रेटर ही रहेगा। ये बहुत जल्दी बढ़ेगा ना आगे, यस हमेशा सर। एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। तो ऑर्डर ऑफ पावर में आप लोगों को याद रखना है, सबसे पहले ई टू द पावर एक्स, फिर क्या मिलता है आपको, एग्जैक्ट मैं बता दूं लिख के, आप लोग नोट कर लेना। इसके बाद आपको फैक्टोरियल एन मिलेगा, फिर आपको पॉलिनोमियल मिलेगी। ठीक है, और इसके बाद आपको मिलेगा लॉग, इसके बाद लॉग होगा। लॉग सबसे कम पावर वाला होता है। ठीक है, लॉग सबसे कम पावर हुआ। तो यहां से ये देखते ही मैं बोल सकता हूं कि ये फॉर ऑल वैल्यू के लिए पूछ रहा है। मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को कितना भी ले जाओ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं ना, इसको आप लेते जाओ। अब यहाँ तुम पॉलिनोमियल में एक्स वाई वैल्यू चाहे जितनी बढ़ा दो इन्फिनिटी तक, ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा हर एक वैल्यू के लिए। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल क्या है, 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, और 2 के ऊपर जितना इसकी पावर बढ़ाते चले जाओगे तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर जाएगा। और पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल तो एक धीरे से बढ़ती है एक्सपोनेंशियल के, ये ऑर्डर ऑफ पावर याद रखना, इसीलिए मतलब ये लॉग आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। तो ये सब जब सब की सब वैल्यू के लिए पूछ दिया, तो अब हमारे पास चॉइस है कि हम क्यों इसको दूर ले जाएं, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करा दो। ठीक है, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करा दो, इन्फिनिटी तक तो पहुंचने नहीं वाला। और जैसे ही इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कराओगे, पॉलिनोमियल हमारी हाथ जोड़ के माफी मांग लेगी, हाथ जोड़ के माफी मांग लेगी, भैया तुम बड़े हो, तुम बड़े हो और मैं हार मानती हूँ, और ये छोटी हो जाएगी। ठीक है, क्यों, ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल, ऑर्डर ऑफ पावर में ही यहाँ है। और यहाँ पर अगर कुछ फैक्टोरियल एन टाइप का भी बनता, फैक्टोरियल n+1 टाइप का भी बनता, मतलब पॉलिनोमियल में एक्स फैक्टोरियल ले लो, वाई फैक्टोरियल कुछ ले लो, तो भी ये हाथ जोड़ लेता, ये फैक्टोरियल लॉग भी हाथ जोड़ लेता। ठीक है, और अगर इधर पे हमारा कुछ फैक्टोरियल बनता, इधर हमारा लॉग बनता है, पॉलिनोमियल बनता, तो भी ये इसकी पावर बड़ी होती, तो इसको मैं ग्रेटर साइन लगा देता। तो ये आपको याद रखोगे तो इस तरह के क्वेश्चन में बड़े फटाक से आप जवाब दे दोगे। रियल में आप देखोगे इस तरह के सिर्फ डिग्री, ये पावर ऑफ ऑर्डर ऑफ पावर से ही क्वेश्चन पूछा गया है। आपको ये सीक्वेंस याद है तो आप उसको देखते टिक मार सकते हो, और जिसका अप्लाई किया रियल के यहाँ पर सेकंड ऑर्डर पीडी में, इसलिए ये क्वेश्चन सबसे हुआ नहीं होगा इतनी आसानी से, या हुआ होगा टाइम बहुत लगा होगा। और अगर आप 7 या 8 मिनट में या 10 मिनट में कोई क्वेश्चन वहां सॉल्व करके आ जाते हो, तो वो नंबर लेने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, हो गया था तो आपकी रियल अच्छी है ना, इसलिए हो गया था प्रांशु जी। सर ये हम पी और क्यू को जीरो पॉलिनोमियल एज्यूम कर ले तो ये बहुत जल्दी हो जाता है। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन वो फॉर ऑल के लिए पूछ रहा है। एक किसी अगर एग्जाम्पल से आप जीरो के लिए नहीं करेगा तो हम ये नहीं करके, नहीं तो फॉर ऑल देखो, काउंटर एग्जाम्पल तो तब तो देते हैं राइट ना, भी तो नहीं कर सकते ना। राइट नहीं कर सकते ना काउंटर एग्जाम्पल सही होने से, गलत कर सकते हो, सही नहीं कर सकते हो। सर वो बात है। हाँ, तो वो ध्यान रखना है। तो ये तो आपका लैंग्वेज समझने की प्रॉब्लम तो दूर हो जाएगी, 2 महीने में ही दूर हो जाएगी। अभी एग्जाम देंगे ना, तब जो प्रॉब्लम होगी तब और ज्यादा पता चलता है कि एग्जाम में आपका माइंड कैसे वर्क कर रहा है। मुझे भी तो पता चलना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ ना अभी, हुआ है? हेलो सर। हाँ, हो गया सर ये जो क्वेश्चन था, इसमें क्या बोलते हैं, ये तो क्लियर था सर कि ये इलेक्ट्रिक नहीं होगा, पैराबोलिक भी नहीं होगा। लेकिन सर जब भी इसमें हाइपरबोलिक बोला है तो 2 ऑप्शन में, सर तो मेरे को ये नहीं समझ में आया कि सेकंड वाला ही क्यों ट्रू हुआ, फोर्थ वाला क्यों नहीं हुआ। देख लेते हैं। सर इसको मैंने इलिप्टिक के लिए भी सॉल्व किया है। जैसे इन्होंने s² - 4RT ग्रेटर देन 0 लिखा है ना,
तो मैंने सर एस स्क्वायर इलिप्टिक के लिए एस स्क्वायर माइनस 4RT लेस देन इक्वल टू 0 लिया है, तो वहां से जो बाकी ऑप्शन है वो डिस्कार्ड हो जा रहा है और बी ट्रू हो जा रहा है। ठीक है, आप वो चेक भेज देना सॉल्यूशन है, वहां से ओके क्लियर सर। हो जाएगा। ठीक है ज्योति जी। तो इलिप्टिक वाला हो गया है सर। इसमें मेरे को ये दिक्कत है कि ये हाइपरबोलिक में जो सेकंड ऑप्शन है जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन आर, देन ये ट्रू, बट ये लेस देन के लिए मतलब ये फॉल्स क्यों हुआ? क्योंकि उसी को मैंने डिस्कार्ड, वही मेरे से बस डिस्कार्ड नहीं हो पाया सर इसमें। आर लेस देन 0। सर इसी में एक बार साइन चेंज करके देखिए ना, फॉर इलिप्टिक के लिए एस स्क्वायर माइनस 4RT लेस देन 0 के लिए, तो सर उस केस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन आर आ जा रहा है। अगर हम log ऑफ अंडर रूट 2 हाँ 4 को अगर लेके चल रहा है तो ये लेस देन तो आर हो उसको जाएगा। तो देखो आपने आर को क्या कर लिया, छोटा कर दिया, तो ये यस नीचे सर, चला जाएगा ना। यस सर, तो उसी केस में ये केवल इलिप्टिक हो पाएगा, तो वहां से जो आपका ऑप्शन ए सी और डी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ये वन से नीचे चला जाएगा। ठीक है, वहां आपको आर से बड़ा नहीं है, तो ये 1/e टाइप का हो जाएगा। लॉग में भी लॉग जब लोगे तो नीचे चला जाएगा, और 1 से नीचे होता है तो एक्सपोनेंशियल गुण नहीं अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ सर, वही मेरे को ग्राफिकली ही समझ में नहीं आया कि कैसे करना है इसे। लॉग के e⁻x के इन सब के ग्राफ, 1/x के इन सब के ग्राफ भी अच्छे से पता होना चाहिए, मतलब रियल का यूज किया हुआ है यहाँ पर अच्छे से। ठीक है, अर्चना जी आप भी अपना सोल्यूशन भेज देना और ग्रुप में डिस्कशन कर लेना आप लोग। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी क्वेश्चन काफी सारे हैं और टाइम कम है, फिर हम अपने टारगेट से पीछे हो जाएंगे। ओके सर। ठीक है, देखो इसको जल्दी जल्दी करो जरा, ये वाला नहीं हुआ, आई थिंक हुआ है, ये तो जून का है ना, जून 15 नहीं हुआ है। MSQ है ये, MSQ है, आंसर टाइप करो जल्दी, मतलब एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं। अब देख लो 4.75 मार्क्स में भी आपको क्लासिफिकेशन से ही सीधे क्वेश्चन पूछा गया है। अर्पित जी ने बता दिया आंसर, सबको क्यों बता दिया, आपके नंबर कटेंगे ऐसे। चलो अभी तो चीटिंग हो जाएगी, फिर सबका AD आ रहा है तो बढ़िया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सेकंड ऑर्डर PD आ गई आपकी, इलिप्टिक फॉर x ग्रेटर देन 0, हाइपरबोलिक फॉर x इज लेस देन 0। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी MSQ है। ये जो भी क्वेश्चन था इसका एक क्यों होगा सर, ये तो रॉन्ग हो रहा है। कौन सा, अभी जो कर रहे थे हम। क्यों? हाँ ठीक है S सर। स्क्वायर माइनस 4RT क्या है? हाँ निगेटिव आ जाएगा सर। हाँ तो x की वैल्यू निगेटिव होगी तो ठीक है, ग्रेटर देन 0 के लिए निगेटिव रह जाएगी ना। चलो ये वाला देखो, ये PD दे रखी है। अब देखो यहाँ पर हमें कई बार ऐसे क्वेश्चन मिल गए हैं वहां पर जहां पर ये कांस्टेंट फंक्शन दिया हुआ है, ये कांस्टेंट दे रखा है, मींस आपको यहाँ पर R की वैल्यू क्या दे रखी है 1, S की वैल्यू क्या दे रखी है 2, T की वैल्यू क्या दे रखी है 1। तो इस तरह से जब कांस्टेंट दे रखे हैं तो आप ये कभी मत समझ जाना कि यहाँ पर हमेशा कांस्टेंट मिलने वाला है। यहाँ पर फंक्शन ऑफ XY हो सकते हैं और होते हैं, वो भी क्वेश्चन आपने देखे हैं। यही एकलौता कैनोनिकल का क्वेश्चन है सर, बिल्कुल सही बात है, कैनोनिकल का क्वेश्चन है। इसीलिए जो मैंने अपनी PDF दी थी वहां पर मैंने बस इसी से रिलेटेड ही कंटेंट दिया था कि फॉर्म इस तरह की होती हैं, तो एक बार देख लो, तो ये क्वेश्चन भी उस PDF से भी हो जाएगा। ये सब पिछली बार गेट में भी आया था ऐसा ही, जो रिजल्ट आपने कैनोनिकल का लिखवाया था 3 टाइप, उसी से सॉल्व हो गया था सर ये बस तो मैंने बताया ना, टू द पॉइंट, तो बस टू द पॉइंट ही मिलेगा आपको यहाँ पर, ना आपको ज्यादा भागने की इधर उधर जरूरत है। मेरे ऊपर भरोसा रखो कि नहीं सर जितना कंटेंट देंगे उतने से अब तक आए हुए सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और आगे आए हुए क्वेश्चन तो आपको खुद ही करने हैं, तो उसके लिए माइंड भी डेवलप हो चुका होगा तब तक। बस जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आपको भी करना है, ठीक है। हेलो सर। सर ऐसे कह रहा हूँ कि जो ये PD है मतलब, तो सर जो एक चीज बताइए कि सर जो अपना कैनोनिकल से जो रिजल्ट निकलता है सर वो जनरल सॉल्यूशन होता है सर?
हाँ जी। तो सर ये रिजल्ट अगर अपन अच्छा वो होता है ना सर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट उससे निकालेंगे तो भी सर जनरल सॉल्यूशन निकलेगा अपना। आ तो जाएगा सर बिल्कुल। तो दोनों सेम रहेंगे कि आंसर अलग लगाएंगे? आंसर सेम भी मिल जाता है। नहीं सर नहीं मिला, मैंने सर किया है सर। मैं क्या करूं, सेम भी मिल जाता है। हर बार सेम मिलेगा ऐसी गारंटी नहीं है। ठीक है सर। ठीक है। मैं अपनी पीडीएफ में एक दो क्वेश्चन बड़े अच्छे लेवल के सॉल्व किया हूँ, तो जिसको जरूरत हो तो कैनोनिकल फॉर्म से रिलेटेड वो मैं उसको पर्सनली भेज दूंगा जिसको इंटरेस्ट हो। अदरवाइज वैसे जरूरत नहीं है आपको, मैं फिर से वही बोलूंगा, कैनोनिकल फॉर्म को बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम में अगर दिख गया ना तो वो क्वेश्चन छोड़ने वाला होगा, ना कि करने वाला। क्योंकि वो टाइम अगर ज्यादा दे गए आप तो उतनी देर में कोई बंदा 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन कर लेगा, आप एक ही कर पाओगे। तो कौन होशियार हुआ, आपकी वो? सोचो ना, थोड़ा स्मार्टली वर्क करो। चलो। यस सर, क्योंकि कैनोनिकल वाले में तो टाइम तो लगेगा सर। एब्सोल्युटली लगेगा, जिन चीज से हम फेमिलियर नहीं है तो टाइम लगेगा। मैं तो हमेशा बोलता हूँ लीनियर सब करके जाते हैं। लीनियर इस बार भी गेट में भी देखो, लीनियर सब करके गए कि नहीं गए? लीनियर के क्वेश्चन ऐसे आए थे, सबने किए होंगे। तो जो सब कर रहे हैं वो तो आपको करना ही है, और जो सब नहीं कर रहे वो आपको भी नहीं करना है। तो भाई तो देखो सर फिर करना क्या है? एक ही बात बताता हूँ, जो सब कर रहे होंगे ना वो पैनिक हो जाएंगे, वो 2-4 क्वेश्चन गलत करेंगे, और आप बस माइंड कूल करके वो क्वेश्चन सही कर देना, क्योंकि आपको अच्छे से पता रहेगा कि मुझे करना क्या और छोड़ना क्या है। यही बस सफलता का राज है, और कुछ नहीं है। उतना ही करके आओ जितना सब कर रहे हैं, लेकिन वो पैनिक सिचुएशन में गलत करेंगे, आपको नहीं करना है। दैट्स इट। और यही चीज मैंने पहले ही बोली थी, पिछली बार भी जिसका कुछ 5-7 नंबर से 10 नंबर से मतलब 1-2 क्वेश्चन गलत हो गया, उनको उतनी ही गलती करनी जितनी पिछली बार करे थे। बस आपको पैनिक नहीं होगी, तो जो क्वेश्चन गलत हुए तो उसको मत करना, उतने ही क्वेश्चन सॉल्व करके जितने पिछली बार करे थे बस सही करके आ जाओ। ठीक है, और उतना कर लोगे आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल हेलो आरती जी, सर। यही चीज। हाँ बनीता जी। हेलो सर, यहाँ पे जो जनरल सॉल्यूशन निकाले है ना, वहाँ ये तो डायरेक्ट वहाँ से होता है ना, डेल यू डेल ई डेल इसको वहाँ से नहीं रिड्यूस से निकाला है ना, नीचे नीचे यहाँ पर वहाँ से डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन निकलता है ना, अगर इंटीग्रेट किया तो यहाँ पर ना डेल यू बाय डेल ई नहीं। हाँ जी जी, वो तो करने की जरूरत नहीं है ना, ऊपर से आता है ना जनरल सॉल्यूशन, ओ यू ऊपर से डायरेक्ट एक मेथड है, वहां से आप डायरेक्ट कर सकते हो प्लस माइनस साइन चेंज करके। हाँ कर सकते हो, वो शॉर्ट ट्रिक है उसकी, है ना, वो शॉर्ट तो ट्रिक है। डेल टू यू एक बार इंटीग्रेट किया तो फिर एक बार इंटीग्रेट करके वो दो फंक्शन नीचे करने की जरूरत नहीं है ना। वो डायरेक्ट करते हैं, लेकिन वो जब आपको पीआई निकालना होता है ना, उस समय ज्यादा जरूरत पड़ती है डायरेक्ट करने की। जब नहीं है तो आप डायरेक्ट ये फैमिलियर मेथड इसी से कर लो। यहाँ से भी आपको दिख ही जाता है ना क्या इसके आएंगे रूट्स। तो वो नहीं होता है ना, मींस होमोजीनियस आता है ना कैनोनिकल फॉर्म, हाइपरबोला पैराबोलिक तीनों का बिल्कुल बिल्कुल कैनोनिकल फॉर्म जो लिखा है ना, और सिर्फ एक पैराबोलिक और हाइपरबोलिक इलिप्स के तीनों के लिए होता है। तो एक पर्टिकुलर इक्वेशन है, सो वहाँ पे हम इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया तो डेल यू बाय डेल ईटा वहाँ होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, यदि इलिप्स आ गए तो इतना टाइम वेस्ट होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप इतना मत बोलो, मुझे समझ में आ रहा, बाकी सब डर रहे होंगे क्या क्या पढ़ डाला है आपने। ठीक है, चलो बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो उतना ज्यादा मतलब, लेकिन उतना ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग बस सेकंड ऑर्डर पीडी का क्लासिफिकेशन जान लो, जो 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक कर्व वगैरह की अगर कहीं वर्ड यूज करें वो कर लेना। अभी ये देखो बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ये भी इसी से रिलेटेड है, ये भी आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर क्या पूछा गया है,
यहाँ पर देखो पहले में इलिप्टिक हाइपरबोलिक पूछा गया, बाद में इसके जनरल सॉल्यूशन की बात करी गई, तो जनरल सॉल्यूशन इसमें ऐड किया, इतना तो कर सकते हो, है ना? तो बस इसको ऐड कर लो, ठीक है। चलो फटाफट बता दो क्या क्या आंसर आएंगे। ज्योति जी ने बता दिया, सॉल्व किया कि ऐसे ही बता दिया? सर किया है, सेंड भी किया था सर। बिल्कुल नहीं नहीं अभी, क्योंकि अभी बाकी लोग सोचेंगे कि ज्योति ने इतनी जल्दी जवाब दे दिया। चलो पीयूष जी का आ गया, मीनू जी का आ गया, बाकी लोग चुप कर रहे हो 60 सेकंड। सृष्टि जी गलत है आपका। सॉरी सर वो सॉल्व सही। दोनों ही गलत कर दिया। यस सर, सॉरी सर। इसके लिए सजाए मौत भी मिल सकती है। पता है उन्होंने क्या आंसर दिया? सबने दिया 2 3, इन्होंने दिया 1 4। जो डिस्कार्ड था वो बोल दिया सर, सॉरी। ऐसे होता है ना सभी के साथ एग्जाम में भी। अब देखो टाइम उतना ही खराब किया लेकिन नंबर नहीं मिले तो क्या फायदा फिर। तो आंसर लगाते समय बस 2 सेकंड का पॉज ले लो, ये है यस यही, बस कर दो। ये अफोर्ड नहीं कर सकते आप लोग। चलो ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है, 2020 का है, ज्यादा पुराना नहीं है, देख सकते हो आप लोग, है ना? del 2u over del x2 plus 2 times of del 2u over del x लास्ट del 1। वाले के ऑप्शंस दिखाना। लास्ट वाले के? यस सर, फिर मेरा एक सेकंड पॉइंट है सर। हाँ देख लो। सर इसका सी और बी और सी है ना? हाँ हाँ बी और सी। यस सर, ओके सर, ठीक, थैंक यू। वेलकम। पीयूष जी आया आंसर? सुनील जी? हुआ सर, वन टाइम वही। मनोज जी बोल सकते हैं? सर ये सिग्नम फंक्शन का है ना सर, हाँ एक्स ग्रेटर देन 1 पर 1 होता है, वेट वेट वेट, 0। अरे वही मैं पूछने जा रहा था, मनोज जी से पूछने जा रहा था। मनोज जी बताइए, बोल पाएंगे अभी कि? बना ओके रहा हूँ। ठीक ठीक। सिग्नम फंक्शन किसको किसको पता है? सर पता ही नहीं है। हैंड रेस करो, मतलब रियल सही से नहीं पढ़ी है। अंशु जी, हाँ सर। जी, प्रांशु जी, सुनील जी, दिगांता जी, दिगांता जी बताएंगी। दिगांता जी बताइए। तो सर हम्म सर सिग्नम फंक्शन वो होता है जो पॉजिटिव y एक्सिस में, मतलब y ग्रेटर देन 0 हो तो उसका वैल्यू 1 आता है, y इक्वल टू 0 में 0 आएगा और y लेस देन 0 में -1 आएगा। एफ एक्स इक्वल टू कैसे लिखेंगे? सर सर वो 1 होगा, 1 y ग्रेटर देन 0। एक्स, सर x का वैल्यू तो हाँ एक्स के लिए ही तो होता है। हाँ हाँ x ग्रेटर देन 0 और 0 फॉर x इक्वल टू 0 और -1 आएगा फॉर x लेस देन 0। ठीक है, समझ में आ गया, यही होता है। किसी को कुछ ऑब्जेक्शन है? शिवानी जी इसी को किसी दूसरे फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं? तो मेरे को तो यही वाली फॉर्म पता थी, तो बाकी और ग्राफ से देखते हैं ना इसको।
ग्राफ वो से तो देख लेंगे। ग्राफ होता है सर बस। सर ये 1 तब होगा जब fx 1 0 से बड़ा होगा। इसको कैसे लिखोगे एक्स के फॉर्म में? यहाँ पर तो एक्स है ही नहीं, ये तो वैल्यूज हो गई ना। यस सर। कोई फंक्शन तो एक्स टाइप के लिखते हैं ना एक्स के फॉर्म में, वो पूछ रहा हूँ, कौन बताएगा? सर मॉड एक्स ओवर एक्स। वेरी गुड, इसको मॉड एक्स ओवर एक्स लिखते हैं, ठीक है। व्हेन एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0 और 0 व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0 ऐसे लिखते हैं कंप्लीट। क्लियर है अभी? यस सर। ये एक्स के फॉर्म में ऐसे डिनोट किया जाता है और सिंपलर फॉर्म में ऐसे समझा जाता है। क्लियर है सभी को अभी, जिसने नहीं पढ़ा था? हैंड्स डाउन। वेरी गुड। तो ये है सिग्नम फंक्शन की वैल्यू। अब सोच लो आप इसके हिसाब से क्या ही फंसेगा आपका, कहाँ पे प्रॉब्लम होगी। आंसर टाइप करो अगर कर लिया है तो। सुनील जी ने बता दिया, यही है क्या सही? कैसे पता चलेगा? एक दो लोग और आंसर दो। आ गया सही है सुनील जी आपका। वेरी गुड अर्पित जी, आपने बताया था मुझे मॉड एक्स ओवर एक्स। वेरी गुड। प्रांशु जी ने बता दिया, ज्योति जी ने बता दिया, दीप्ति जी ने बता दिया। वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो यहां से देखो निकाला हमने, इस सिग्नम फंक्शन की वैल्यू यहाँ रख ली है ना। अब ये y टर्म्स लिखा है इसलिए y लिख दिया था, अच्छा ऐसे इसीलिए y बोल रहे थे, मैं x के हिसाब से पूछ रहा था। तो ये लिखा भी है देखो क्लियरली, है ना। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि y ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, लेस देन 0 के लिए क्या होगा, इक्वल टू 0 के लिए होगा। तो यहाँ से पता चल जा रहा है कि y ग्रेटर देन 0 के लिए ये 4 मिल जाएगा आपको हाइपरबोलिक, y लेस देन 0 के लिए इलिप्टिक मिल जाएगा। a क्या हो जाएगा इनकरेक्ट, b क्या हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद पूछा है क्वाड्रेंट वाइज, तो वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। कर लोगे सभी लोग? काफी सारे अभी क्वाड्रेंट वाइज डिस्कशन हो चुका है, तो आई थिंक सब लोग कर लोगे, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला तो डिस्कस हो चुका है ना कल, बोलो। फरवरी 22। यस सर ये वाला तो हो गया था, पर सर अभी भी इसमें थोड़ा मोड़ा डाउट रह गया है सर। बताओ पूछो बिल्कुल। मतलब आपने जैसे तो कल पूछा था, क्लियर भी किया था। फिर से मैंने इसको किया ना, फिर से सर आ गया वही चीज। हाँ बताइए। इसमें सर जैसे बोल रहा है ना, पीडी इज नॉट पैराबोलिक फॉर ऑल एक्स एंड वाई। इसका कहने का मतलब कि जो पूरे एक्स और वाई के लिए नॉट पैराबोलिक है वो वाला ऑप्शन चूज करो। हाँ तो सर कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके लिए पैराबोलिक हो जाए। तो सर इसमें 0 0 तो ऐड करने पे पैराबोलिक हो जा रहा है नहीं ना? नहीं कोई भी नहीं बोल रहा है, कह रहा है कि ऐसा ऑप्शन चूज करो जो किसी भी फॉर ऑल एक्स वाई के लिए नॉट पैराबोलिक हो। सर तो मतलब फॉर ऑल एक्स वाई, इसका मतलब इसमें छूटना नहीं चाहिए। अगर 0 0 नॉट सेटिस्फाइड हो रहा है तो इसको कंसीडर कैसे करेंगे सर? यहाँ ये बोल रहा है कि आप कॉम्प्लेक्स प्लेन से कोई भी पॉइंट उठा दो, हाँ लेकिन एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू 0 नहीं मिलनी चाहिए। यस सर, ये बोल रहा है। ये सर कोई भी पॉइंट के लिए बोला है सर, कोई भी पॉइंट। हाँ कोई भी पॉइंट। ये जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 4D एक्स की पावर 4 है। अब इसमें एक्स बराबर 0 के लिए जो पैराबोलिक हो रहा है, तो एक पॉइंट तो हमें मिल गया कि 0 के वाई 4 0 वाई के लिए, मतलब ऐसा वाई एक्सिस के लिए पूरा हमें पैराबोलिक मिल रहा है सर ये। लेकिन क्या रहा है कि हेलो सर। हाँ सर ये कह रहा है ना कि जिसमें फॉर ऑल एक्स वाई, ये जितने सारे एक्स और वाई हैं इन सभी के लिए नॉट पैराबोलिक। अगर सर इसमें एक भी पॉइंट आ गया तो हम ये फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज नहीं करेंगे सर, क्योंकि इसको बोलना चाहिए माइनस 0 0 निकालना चाहिए सर। फिर माइनस 0 0 नहीं निकालना पड़ेगा, इसको पूरे रियल एक्सिस निकालनी पड़ेगी। हाँ सर पूरी यस सर, इसको सर ऐसे हम देख सकते इमेजिनरी हैं एक्सिस पूरी y 0 निकालनी पड़ेगी। यस सर, एक्स स्क्वायर माइनस 4RT नॉन जीरो होना चाहिए फॉर ऑल एक्स वाई के लिए। यस यस वही ऑप्शन ना चूज करेंगे जिसमें से स्क्वायर माइनस 4RT नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई। फॉर ऑल एक्स, तो सर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। यस सर। ये मैं कल से मैं सर बहुत दिक्कत हो रहा है इस क्वेश्चन को लेके सर।
नहीं, इसका ऑप्शन यस सर, बी ये सी चीज डी मेरे तो माइंड में इनकरेक्ट हो गया, भी लेकिन है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन ए में ही इसका डाउट बन रहा था जो पीएचडी ने पूछा है। ऑप्शन ए कैसे करेक्ट है भाई, उसमें एक पॉइंट आ तो रहा है। हाँ वही, मतलब वही मुझे भी उन्होंने डाउट बोला इसमें हो फॉर रहा था। ऑल, उन्होंने बोला फॉर ऑल, फॉर ऑल पे हम कैसे ट्रू करेंगे इसको? यूज डी तो हम डिस्कार्ड करते हैं ना, हम ट्रू थोड़ी करेंगे। एक पॉइंट मिल रहा है तो आप कैसे बोल सकते हो? तो फिर ये कैसे कंडीशन सेटिस्फाइड हुई? इसने बोला पीडी इज नॉट पैराबोलिक फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब आप कह रहे हो कि ये जो ऑप्शन ए है ये नॉट पैराबोलिक फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब मेरा सुन लेना एक बार। नॉट पैराबोलिक फॉर एटलीस्ट होगा, फिर एटलीस्ट बिलोंग्स टू आर। अजीब सा है मतलब। नहीं नहीं, अजीब सा कुछ नहीं है, अजीब सा कुछ नहीं है, ध्यान से सुनो अभी, आप ध्यान से सुनो। ये कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीडी इज नॉट पैराबोलिक फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। यस सर। ठीक है, यस सर। पैराबोलिक नहीं है सभी आर के लिए। यह सभी आर के लिए, हाँ, मतलब कि सभी आर के लिए वो नॉन जीरो होना चाहिए। एक भी मिल गया तो हम ट्रू नहीं करेंगे। तो सर एक है ना तो जीरो फिर यहाँ जीरो, पर मिल गया ना, तो उस हिसाब से कोई भी ट्रू नहीं बैठ रहा है। ऑल ऑप्शंस इनकरेक्ट था। एक मिनट एक मिनट, Yes, sir. अब ये बताइए बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है? एस ये तो स्क्वायर, जीरो आ जा रहा है। एस स्क्वायर माइनस 4RT इज इक्वल टू ये जीरो तो ही आ रहा पूरा है, जीरो हो रहा है। डायरेक्ट जीरो हो रहा है। Yes, बी sir. सी डी में तो सर ये कोई भी जीरो डाउट आ ही गया। नहीं है उसमें, तो Yes, तो ये sir. जीरो तीनों आ के रहा है। तीनों ऑप्शन आपके क्या हो गए? सिमिलर में गए, एक जैसे मतलब हो गए। ये सारे हमारे पैराबोलिक। ये पैराबोलिक हो गए। फॉर ऑल। यस सर, फॉर ऑल। यस सर। तो ये वाली पैराबोलिक नहीं है फॉर ऑल। हाँ सर। इसको अगर हटा देंगे तो वहाँ ये फॉर ऑल के लिए पैराबोलिक नहीं है, यस सर। तो इसीलिए तो ये Yes, टिक कर sir. रहे हैं। तो सर फिर उसलिए वो इसलिए भी नहीं टिक करेंगे ना, क्योंकि वो बोला है फॉर ऑल। नॉट पैराबोलिक फॉर ऑल। पैराबोलिक फॉर ऑल का मतलब ये हुआ कि हम कोई भी एक्स और वाई रखेंगे, वो जो एस स्क्वायर माइनस 4RT है वो जीरो नहीं होगा। सर जीरो नहीं होना चाहिए, और एक तो मिल रहा है ना। एक नहीं मिल रहा है, अनकाउंटेबल मिल रहे, वाई एक्सिस पूरा मिल रहा, मतलब वाई एक्सिस पूरा हमारा जीरो हो रहा हाँ, है। लेकिन फॉर ऑल के लिए पैराबोलिक भी तो नहीं है, हाँ, ये भी तो बात है। फॉर ऑल के लिए पैराबोलिक है क्या, ये बताओ पहले। नहीं है सर। नहीं है तो बस सही है वो ऑप्शन। आप अच्छा रिमूव कर दो, मैं कह रहा हूँ रिमूव कर दो, आप आर स्क्वायर रिमूव कर दो, आर स्क्वायर से रिमूव कर दो इमेजिनरी एक्सिस, मतलब एक्स कॉमा वाई सच दैट y is equals to x equals to 0 फॉर एनी और फॉर ऑल और फॉर ईच और फॉर एवरी सेम होता है। नहीं, ये दोनों देखो उसमें नहीं जाओ अभी, ठीक है, वो अलग टॉपिक है, वो बाद में हम बता देंगे, ठीक है। अभी इस कन्वर्सेशन में मत पढ़ो कि फॉर ईच एवरी सही होता है, सेम होता है कि नहीं, वो जैसे वर्डिंग्स में यूज किया जाता है वैसे ही करते हैं, है ना, उस पर नहीं जाएंगे अभी। यहाँ पर बताओ, अब इसको रिमूव कर दिया, अब क्या हो गया, अब क्या बोलोगे? एक्स को हटा, जीरो को हटा दिया सर, एक्स इक्वल टू 0 वाली लाइन हटा दी हमने। हाँ तब सर हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? अब ऑप्शन ट्रू है कि फॉल्स है? तब सर जीरो में ही दिक्कत हो रही थी, फिर तो सर ट्रू हो जाएगा ऑप्शन ए। सर क्यों इसमें दिक्कत है? क्योंकि ये खुद ही बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पीडी इज नॉट पैराबोलिक फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग्स टू आर। इसका मतलब एस स्क्वायर माइनस 4RT इज नॉन जीरो फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। अगर हमको एक भी मिल गया ना तो हम ऑप्शन ए नहीं ट्रू करेंगे सर। ठीक है, उस केस में तो सर चारों ऑप्शन गलत हो जाएगा। हाँ तो ये गलत, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं CSIR में। हेलो, लेकिन अगर हम इसको लेकिन इस देखो स्टेटमेंट नहीं में नहीं, पूछें- एक बात और मैं बताता हूँ यहाँ पर, एक चीज और ध्यान दो। चलो मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है, लेकिन वहां पर एक चीज और वर्ड लिखी होती है, जो बेस्ट सुइटेबल आंसर होगा ना उसके लिए मार्क दिया जाएगा। पर सर सर, बेस्ट ये लिखा होता है, मतलब मेथड नहीं गलत करेंगे सर, फॉर ये ऑल और फॉर। नहीं नहीं, आप बिल्कुल मत करो गलत, लेकिन आप वहां पर जब बेस्ट सुइटेबल की बात आएगी
तो वो पक्का जो है आपको ये ऑप्शन टिक करके देंगे, और यही दिया भी था शायद। और वो हाँ, नहीं ये मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने एक वर्डिंग लिख रखी है बेस्ट सुइटेबल आंसर। तो ये जो ऑप्शन 4 दिए तो उसमें बेस्ट सुइटेबल यही है। हाँ सर। तो इसमें यही है, तो बस क्योंकि समझने वाले तो ये भी समझ रहे हैं ना, जो सर जैसे मैंने भी अगर जब समझाया था आपको तो उसी लैंग्वेज में समझाया था कि बाकी 3 ऑप्शन क्लियर मिसमैच हो रहे हैं। हाँ, पूछने वाले ने कभी नॉट को पैराबोलिक सोच के बनाया होगा, बाद में हाँ यहाँ पर सर। उसमें ये पॉइंट हटाया और यहाँ पैराबोलिक कर दिया। अब वो अपनी बात को क्यों गलत बताएगा, वो अपने सर रीजन बस ये बताएगा। जो ऑप्शन है ना, जो यहाँ पे सी के आगे बस x नॉन जीरो लिख देता ना, फिर हो जाता सर ट्रू। ठीक है, वो करना चाहिए था, नहीं कि अब नहीं मान रहा, वो कह रहा नहीं बाकी तीनों तो हाँ श्योर सर। गलत है, तो आपने ऊपर वाला क्यों नहीं टिक किया। ठीक, हाँ सर, कल से दिक्कत हो रहा था सर। ठीक है, आज क्लियर हो गया। चलो डन। ऑप्शन ए फॉर ऑल एक्स आई के लिए पैराबोलिक है। सर ए और डी भी तो सही होगा। नहीं, ये तो अब पिटाई होने वाली बात है, ठीक है, और कुछ नहीं सही होगा। ये तीनों तो प्योर गलत है, ये तो कल डिस्कस हो ये ही तो गया था। तीनों ही जीरो बैठ रहे हैं। ये तो तीनों डायरेक्ट जीरो है। यस सर। नहीं, ये क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, आप कुछ भी बोलोगे उसके ये नहीं बोल सकते हैं। अब कुछ वही वाली बात हो गई ना, क्या आपने दारू पीना छोड़ दिया है? अब बताओ यस और नो में आंसर। क्या आपने चोरी करना छोड़ दिया है? ये क्वेश्चन वही है, मुर्गी से पहले अंडा आया कि अंडे से मुर्गी आई, उस तरह के क्वेश्चन बन गया है ये ना। तो इन चीजों को फिर अच्छे मोड़ पर लाके छोड़ देते हैं, है ना। यस सर। चलो ये क्वेश्चन देख लो। कंसीडर द सेकेंड ऑर्डर पीडी दिस। बड़ा ब्लर हो रहा है, ये वाला किया था ना हमने। यस सर। बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? कर लिया था सर। हाँ, मैं भी समझ रहा हूँ क्या है इसमें। चलो, तो आज के लिए इतना ही। हमने सेकंड ऑर्डर पीडी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं कम से कम, ठीक है। अभी ये श्रुति जी ने क्वेश्चन वापस दिखाना। ये कल हुआ था हनुमान जी, एक बार दिखा दीजिए, आप तब तक बात करिए। हाँ ठीक। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, सेकंड ऑर्डर पीडी के जो नोट्स थे उसको और जितने सारे क्वेश्चन है आप अच्छे से एक रजिस्टर में सॉल्व करके रख लीजिए। अभी मुझे लगता नहीं कि किसी को ये भूल, इतने सारे क्वेश्चन 20-25 हो गए, ये 15 है, कल भी 7-8 डिस्कस हुए थे, इसमें 4-5 शायद हो चुके थे। अभी आप गेट के अपनी मन से करना चाहो कर लो, कोई डाउट है ग्रुप में पूछ लो। अभी मैं जब टेस्ट लूंगा तो अपनी तरफ से उसको भी मॉडिफाई करूंगा, फिर कंट्रोवर्सी होगी कि सर आपने ये ऑप्शन ऐसे दे दिया, वो ऐसे दे दिया, वो सब भी चलेगा, फिर मैं अपने कुछ एक्सप्लेनेशन दूंगा, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो हंसी मजाक होते साथ साथ चीजों को सीखते रहेंगे। सर जो पीडीएफ में डेट बताई गई है वही एग्जाम की डेट होगी ना हम लोग की? एब्सोल्युटली, बिल्कुल वही शेड्यूल हम फॉलो करेंगे। और टाइम बता देंगे ना सब आप सर? आप क्या चीज? टाइम फिर बाद में बताएंगे ना सर? टाइम भी बता रखा है उसमें। हाँ बिल्कुल, मैंने जब प्लान करता हूँ चीजों को तो एग्जैक्ट प्लान करता हूँ। आज मुझे 15 मिनट शायद डिले करनी पड़ी थी क्लास किसी कारण से, ठीक है। तो हो गया अभी हनुमान जी, रिकॉर्डिंग स्टॉप करके 2 मिनट बात करूं? यस सर। सर। ये कहना मतलब मेरा नहीं, पहला भी ऑप्शन सही आ रहा है, दूसरा भी ऑप्शन सही आ रहा है। कौन सा वाला? इसका लास्ट वाले में मतलब बी इक्वल टू यदि 2a हो तो ये भी ट्रू है, नहीं सॉरी, बी इक्वल टू लेस देन हो तो हाइपरबोलिक भी ट्रू है। ये इसी 15 की बात कर रहे हो क्या? नेगेटिव रहते हैं 15 की बात कर रहे हो? तो ये आ रहा ना b² - 4a, ये कह रहा है कि b इज लेस देन इक्वल टू 2a, तो इक्वल टू रख दो, पैराबोलिक मिल जाएगा आपको। गलत, यहाँ कह रहा है पैराबोलिक फॉर दिस, आप इक्वल लेस देन रख दो तो हाइपरबोलिक हो जाएगा, तो दोनों ही गलत हो गए ना हनुमान जी। वैसे एक चीज देखो, पैराबोलिक में इक्वल साइन भी तो है ना, b लेस और इक्वल्स टू 2 है। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती ना। हाँ, तो b इक्वल्स टू 2 है, पैराबोलिक का b को हम ऐसे डायरेक्ट टर्म में मतलब लॉजिक के थ्रू से हम बोल दे रहे हैं क्योंकि हमें d ज्यादा करेक्ट मिल गया है। बट सर अगर कुछ नहीं होता तो हम b को भी करेक्ट बोल सकते थे क्योंकि b इक्वल्स टू 2a पे पैराबोलिक मिल रहा है।
लेसर इक्वल्स टू आर मींस बी इक्वल्स टू 2 है एंड आर बी इक्वल इज है लेस इसीलिए देन 2। नहीं। इसका आंसर सी आएगा। देखो इवाना जी, ए बी इक्वल्स टू आर है, ठीक है, और फॉर ए बी इक्वल्स टू आर बोल दिया इन्होंने पहले से। अब ए बी इक्वल्स टू अगर आर बोल दिया है और लास्ट में ये पूछ रहा है कि बी इज लेस देन इक्वल्स टू 2a, तो ये आर्बिट्रेरी ए बी ले लिए हैं। तो जब आर्बिट्रेरी ए बी ले लिए हैं तो आप इसको ऐसे बराबर नहीं कर सकते हो। सर लेसर इक्वल्स टू का मतलब तो ये भी है ना, ये लेस भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है। इक्वल के लिए हमें 2 मिल रहा है, मैं बस नॉर्मली बोल रही हूँ। यहाँ पे हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल रहा है, ये पार्ट बी का क्वेश्चन है 5। अगर ये हाँ, पार्ट सी का होता, पार्ट सी का होता तो भी उसमें बड़ा क्लियर रहता है। उसमें ऐसी कोई लैंग्वेज देंगे ही नहीं कि आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो। ऐसा नहीं हो सकता कि पार्ट बी का है तो आप सही करोगे, पार्ट सी का है तो दोनों टिक करोगे। इस गलत फहमी मत रहना, ठीक है। अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां आपको फिर से लगेगा कि लैंग्वेज का सर ऐसा ऐसा है। मैं सब क्लियर करूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन ये पहली बात तो यही दिमाग में रख लो, ऐसा कोई नहीं है कि लैंग्वेज ऐसी कुछ होगी कि आपको लगेगा कि वो पार्ट बी में आता तो ये होता और पार्ट सी में आता तो ये होता। दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। पार्ट बी में आपको क्लियरली मेंशन हो गया पार्ट बी का है, आपको पहले ही ऑप्शन अगर मिलता है पूरी प्रॉपर थ्योरी के साथ, आपको कॉन्फिडेंस के साथ, आप टिक मारो। लेकिन आपको कोई भी डाउट होता है तो आगे वाले ऑप्शन को डिस्कार्ड भी करके देख लो। लेकिन पार्ट सी में जब जाओगे तो लैंग्वेज में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। 95% क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जिसमें आ रही है तो आप उसको छोड़ दो, वहां पे बहुत ज्यादा चॉइस रहती है। मैं गारंटी लेता हूं कि कोई भी स्टूडेंट, सभी लोगों का ये प्लान रहता है, मेरा भी यही रहता है कि 1 घंटे 30 मिनट ही आपको पार्ट सी में देने चाहिए, मतलब 90 मिनट। और 90 मिनट में आप लोग 20 क्वेश्चन पार्ट सी के नहीं होते किसी से भी सही, ठीक है। वहां आपके कितने सही होंगे? मुश्किल से 14 से 16, 14 से 16 आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मतलब 6 मिनट एक क्वेश्चन को अगर दे दो तो इतने एवरेज में सॉल्व होते हैं। और आपको बहुत चॉइस है, अगर एक में क्वेश्चन पढ़ा डाउट लग रहा है छोड़ दो उसको, लैंग्वेज में डाउट लग रहा है छोड़ दो, बहुत चॉइस मिलेगी, ठीक है। जितने हमने 30 टॉपिक किया उसी में आपको बहुत चॉइस मिल जाएगी पार्ट सी के लिए। सर जैसे x लेस देन और इक्वल टू y लिखा है, तो मतलब सर उसका ये मतलब हुआ कि x या तो लेस देन y है या तो y के इक्वल है। तो मतलब सर अगर ऐसा, हाँ, x लेस देन और इक्वल टू y, किसका मतलब ये तो था या तो x y से मतलब छोटा है या फिर y के बराबर है। तो सर हम इसमें दोनों केस कंसीडर करके चलते हैं, दोनों केस में ट्रू होगा तब बात को ट्रू बोलेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है दोनों बात के लिए ट्रू बोलेंगे, वो लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा ना। जैसे इसमें है the PD is hyperbolic for b less than equal to 2a सर। तो इसमें एक कंडीशन हो रहा है ना सर, तो इसके हिसाब से इसको बोल देंगे करेक्ट। जब एक कंडीशन के लिए ट्रू नहीं बोलेंगे, जब ट्रू होता है तो पूरे के लिए होता है। अच्छा है सर, यही तो होता है ना, यही तो पढ़ते हैं हम, ट्रू पूरे के लिए बोलना पड़ता है। यस सर। डिस्कार्ड करते हैं तब एक चीज से। एग्जाम्पल लेकर आप कैसे किसी चीज को प्रूफ मान लोगे? हाँ सर, जब हमें जनरल दिया हुआ है। यस सर, ठीक है, यस सर। चलो तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेते हैं।